हम लोग कौन सा बुक करेंगे? दासगुप्ता मैथ बुक का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपका वर्कशीट 6 कीप इन टच का वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कहता है ABCD रेक्टेंगल है। अब यहाँ ध्यान देना है, ABCD रेक्टेंगल हुज साइड AB हैज इक्वेशन। AB का इक्वेशन आपके पास है क्या? 3x 12y + 5 = 0। अब कहता है ABCD रेक्टेंगल हुज साइड AB हैज इक्वेशन, फाइंड द स्लोप ऑफ द ऑल साइड। अब इसी के आपके पास कुछ नहीं है, AB का इक्वेशन है, इससे हमको सब साइड का आपका स्लोप फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। AB का M1 है ना, ये हो गया BC M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4। अब सब स्लोप यानी M1 M2 M3 M4 फाइंड करना है हमको। तो M1 तो पहले सबसे पहले इक्वेशन मेरे पास है, तो आइए फॉर आपका AB आपके पास क्या है? 3x - 12y + 5 = 0, यानी 3x + 5 = 12 कर ले लीजिए 12y, यानी आपका 12y = 3x + 5, यानी y = 3/12x प्लस y आपका ये y में यहाँ 5 3x + 5 यानी 5/12, यानी 3 × 4 = 12, y = 1/4x + 5/12, यानी आपका स्लोप यानी इसका स्लोप ऑफ आपका AB = M1 = 1/4, यानी ये आपका 1/4 है। ये हमको फाइंड हो गया। अब रेक्टेंगल है, यानी आपका रेक्टेंगल है तो AB पैरेलल BC, सिंस AB पैरेलल DC अपोजिट साइड पैरेलल, देयरफॉर M3 = M1, M3 और M1 इक्वल होगा यानी 1/4। अब आपका 90 है, ये क्या है? आपका 90, ये 90 है, सिंस आपका BC परपेंडिकुलर यानी BC परपेंडिकुलर AB, तो अब आपका क्या है? M2 × M1 = -1, M2 और M1 है 1/4 = -1, यानी M2 = -4/1, यानी आपका हो गया क्या? M2 = -4। अब ये दोनों पैरेलल है, सिंस AD पैरेलल BC, इसका मतलब क्या है? M4 = M2 = -4, यानी सबका ये भी -4, ये भी -4 और ये 1/4, ये 1/4, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया M1 = M3 = 1/4 और M2 = M4 = आपके पास -4। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। द साइड ऑफ AB एंड AC, आपके पास 2 साइड है ट्रायंगल का, A कॉमन है, AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल हैव इक्वेशन, इसका इक्वेशन है x + 2 = 0 और है आपका इसका इक्वेशन है y - 3 = 0। द सेंट्रॉइड, आपके पास सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड इज 1 1, है ना। अब कहता है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज 1 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू A। आपका एक मीडियन
आपका ए से पास करने वाला, यानी ये हो गया BC, यानी AD इज मीडियन। हमको ए और या AD का इक्वेशन फाइंड करना है। मीडियन सेंट्रॉइड का है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन। तो आपको लाइन फ्रॉम ए पासिंग मीडियन पासिंग थ्रू G, यानी जो भी मीडियन होगा वो G से पास करेगा। तो आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ AB इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2, है ना। अब आइए AC, इक्वेशन ऑफ AC इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। अब इसका इक्वेशन, इससे ये हो गया आपको x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये ए पॉइंट इसको भी वेरीफाई करेगा, इसको भी वेरीफाई करेगा, यानी ए का कोऑर्डिनेट हो गया -2 एंड 3। ए का कोऑर्डिनेट मिल गया और हमको जी का कोऑर्डिनेट पता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है आपका -2 3 हो गया। और सेंट्रॉइड, सिंस सेंट्रॉइड हो गया 1 1, सिंस मीडियन पासिंग थ्रू ए, है ना, ऑल्सो पासिंग थ्रू G, यानी सेंट्रॉइड, है ना। तो अब है इक्वेशन ऑफ AD, यानी मीडियन। तो आपका क्या है? y माइनस 3 इज इक्वल टू आपका y-3, एक कोऑर्डिनेट है ये दोनों से, आपका y-3 है x1 y1, है ना। y-3 अब हो गया y1 माइनस y2 3 माइनस 1 x1 माइनस x2, यानी -2 माइनस 1 इंटू x माइनस +1, ये हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी y-3 इक्वल टू 2/-3 x प्लस 2, यानी इसको यहाँ लीजिए, यानी y-3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, अब y-3 क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपको -3y माइनस +9 और 1 से 2x प्लस 4, अब -3y है, हम लोग इस साइड ले जाते हैं, यानी आपका 2x प्लस 3y प्लस 4 और -9, इस साइड कुछ नहीं बचा 0, यानी आपका हो गया 2x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यही मेरा इक्वेशन है, यही मेरा आंसर है, यानी इस आपका मीडियन AD का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, द लाइन, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपका x प्लस 4 और दूसरा इक्वेशन है आपके 2a माइनस 1x प्लस y इज इक्वल टू 3। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, द लाइन इतना एंड इतना, फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल, सेकेंड कंडीशन में परपेंडिकुलर। पहले तो स्लोप निकालेंगे,
इक्वेशन 1 के लिए स्लोप आपका क्या हो गया, आपके पास फॉर y इक्वल टू ए एक्स प्लस 4 देयरफॉर m1 इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, तो m1 इज इक्वल टू ए। इसमें तो हमको आसानी से निकल गया। आइए इसमें आपके पास है क्या 2a माइनस 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाइए, y इक्वल टू माइनस 2a माइनस 1x प्लस 3। अब यहाँ पर m2 मेरे पास क्या है इतना, देयरफॉर m2 इक्वल टू माइनस 2a माइनस 1। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फॉर पैरेलल, यहाँ लिखिए फॉर पैरेलल m1 इक्वल टू m2, तो m1 मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 1। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, a माइनस 2a प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका इधर हो गया a प्लस 2a 3a, a इज इक्वल टू 1/3, यानी आपको फॉर पैरेलल a इक्वल टू 1/3। आइए सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड फॉर परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, तो m1 मेरे पास है a इंटू m2 आपके पास है क्या आपका माइनस 2a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू आपका माइनस 1, यानी सबको उस तरफ ले आइए, 2a स्क्वायर माइनस a 2a स्क्वायर इधर चला गया, माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 2 1 जा 2 और 2 में 1 माइनस होगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2a माइनस 1 अब प्लस 1 कॉमन लीजिए a माइनस 1, तो 2a निकाल लीजिए, 2a प्लस 1 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को हम लोग 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस 1/2 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आपका दोनों कंडीशन होगा a प्लस 1, a माइनस 1 है प्लस 1, तो a का वैल्यू निकल गया a इक्वल टू माइनस 1/2, a इक्वल टू 1, यानी देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन का क्या आंसर है, फॉर पैरेलल 1/a इज इक्वल टू 1/3, फॉर परपेंडिकुलर 1 माइनस 1/2 और आपका 1, यही दोनों आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है P is a point whose coordinate -3 4. It reflected in the line y -3 equal to 0 is P dash। रिफ्लेक्शन के बाद इमेज क्या है P dash। फिर कहता है and again P dash is reflected by the line y equal to x is P2। Then find the distance between P and P2। हमको P2 का P का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है, P2 का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो चलिए P1 अब आइए फॉर फर्स्ट केस में देखिए, P मेरे पास है क्या है, P है आपका कोऑर्डिनेट है -3 4 और एक लाइन मेरे पास है
इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी आपका है y इज इक्वल टू 3। जब y इक्वल टू 3 तो आपका क्या है, y इक्वल टू 3, यानी पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस, यानी ये लाइन है आपका, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन नेपर है ना, x कोऑर्डिनेट नो चेंज, y चेंज, यानी आपका p डैश हो गया, x चेंज नहीं होगा, x माइनस 3 और y कोऑर्डिनेट -4 प्लस 2a, -4 आपका क्या है, x तो वही है -y अब प्लस 2a, a इज 3, यानी -4 प्लस 2 इंटू 3, यानी आपका कोऑर्डिनेट ये है p डैश का, इसका मतलब -3, ये हो गया -4 प्लस 6, तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर p डैश इज इक्वल टू -3 and 2, p डैश का निकल गया। ये है एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का रिफ्लेक्शन हो तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, y यहाँ a का वैल्यू मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3, तो फार्मूला है आपको -y प्लस 2a, तो इसमें रख करके हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालें। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फिर p डैश जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, p डैश किससे, x इक्वल टू y, एक इक्वेशन मेरे पास क्या है आपका, x इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू y, ये लाइन का इक्वेशन है, और आपका p डबल डैश है, तो ये लाइन तो x इक्वल टू y, यानी ये तो x के भी पैरेलल नहीं है, y के भी पैरेलल नहीं है, लेकिन आपका जब p और ये p डैश है, ये है आपका p डैश और ये है आपका p, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी p1 यहाँ है p1 p2, ये हो गया p1 और ये हो गया आपको p2, है ना, p1 p2, तो यहाँ पर है आपका सिंस x इक्वल टू y इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ p1 p2, ये 90 हो गया, और ये दोनों मिड पॉइंट, यानी बाइसेक्ट एट आपका d, बाइसेक्ट एट d, therefore d is mid point of p1 p2, यानी ये दोनों इक्वल d। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले d का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते हैं और d का स्लोप भी फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हम लोग लेट कर लेते हैं ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ p, लेट आपका p इक्वल टू ए बी, p2 इक्वल टू ए बी। अब आइए d का कोऑर्डिनेट फॉर d के लिए क्या हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो गया आपको कितना -3 प्लस a बाई 2 एंड 2 प्लस b बाई 2, और स्लोप ऑफ आपका p1 p2, स्लोप ऑफ p1 p2 2 माइनस b बाय -3 -a हो गया, यानी इसका स्लोप आपका m1, इसका स्लोप m2, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 2 माइनस b माइनस 3 माइनस a, हो गया, सिंस स्लोप ऑफ y इक्वल टू x,
देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1। तो दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 मेरे पास क्या है, ये इंटू m यानी -2 माइनस b -3a माइनस a इंटू आपका स्लोप 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 माइनस बी इक्वल टू आपका 3 प्लस ए हो गया। तो अब आइए आपका इधर दे दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी a और b में रिलेशन। अब आपको क्या है, देखिए, सिंस d ऑन x इक्वल टू y लाइन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू y कर दीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, -3 प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस b बाई 2, 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 2 प्लस 3, यानी a माइनस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू आपका 0, a माइनस बी आपका इक्वल टू 5। आपके पास b यहाँ पर प्लस कर दीजिए, b कैंसिल, यानी 2a इक्वल टू 5, इसको उधर ले जाइए -1, यानी a इज इक्वल टू 4/2, यानी आपका 2, a का कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी a इज इक्वल टू। अब किसी एक में a का वैल्यू बैठा दीजिए, सिंस a माइनस बी इक्वल टू 5, आपका 2 माइनस बी इक्वल टू 5, यानी माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो b इक्वल टू आपका -3, यानी P2 का कोऑर्डिनेट मेरे पास मिल गया। क्या है, देयरफॉर P2 AB का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, इक्वल टू आपका 2 और -3, और मेरे पास P का कोऑर्डिनेट क्या है, P है मेरे पास आपका -3, 4। अब इसी का हम लोग को डिस्टेंस, अब हम लोग P1 और P2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। P1 मेरे पास हम लोग P और P2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये है आपका P और ये है P2, तो ये हो गया P और P2 का डिस्टेंस हो गया √/, आपका -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपको -5 का स्क्वायर और प्लस आपका 7 का स्क्वायर, यानी हो गया आपका 25 प्लस 49, है ना। आपके पास ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 74, यानी हम लोग का P1 और P2 का डिस्टेंस कितना है, 74। आंसर में आपका √/, आपके पास 26 है। ये किताब में आंसर में √26 है। ये √26 तभी आएगा जब इस दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस हो जाए, है ना, ये दोनों का डिफरेंस हो जाए, और ये दोनों का डिफरेंस ये संभव नहीं है। अगर यहाँ पर 4 -3 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 25 प्लस 1 तो 26। तो हम इसको हमारे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं दिख रहा है, लीजिएगा मेरे अनुसार, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार इसका आंसर, यानी दोनों के डिस्टेंस का, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, P1 P2 का डिस्टेंस इतना यूनिट, यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब किसमें 5 में चलते हैं।
5 में देखिए, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये है -1 1 टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट है किसका, -1 और 2 -2 एंड 3 5। इस लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पर इस पर परपेंडिकुलर है ना। कहता फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 1 टू द लाइन ज्वाइनिंग -2 -1 2 एंड -1 -2 और 3 5 है ना। तो हमको इसमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी लेट ए का इसको ये हो गया बी एंड सी है ना। लेट आपका ए हो गया आपके पास क्या, -1 1 हो गया आपके पास ये बी और सी। इसका स्लोप आपके पास, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। स्लोप तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं है ना। तो अब आइए फॉर बी सी, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप यानी m1 = -2 -5 बाय -1 -3 यानी -7 / -4 यानी आपका 7/4 m1 फाइंड हो गया। अब आइए इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन कोई भी एक कोऑर्डिनेट चाहिए ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, यानी आपका m1 हो गया 7/4 और एक कोऑर्डिनेट हो गया -1 -2। तो इक्वेशन आपका y - y1 -2 m 7/4 x - x1 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y + 8 7x + 7। अब इसको उधर ले जाइए, यानी 7x - 4y + 7 - 8 = 0, यानी आपका 7x - 4y - 1 = 0, यानी 7x - 4y = 1, इक्वेशन 1। अब इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट, डी हमको पता नहीं है, मिड पॉइंट है, और डी का कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग पहले ए बी के लिए आइए, फॉर ए बी सिंस AD परपेंडिकुलर आपका BC, देयरफॉर m1 × m2 आपका इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। यहाँ m1 BC का स्लोप हम फाइंड किए है ना। अब आपका ये = -1 परपेंडिकुलर है, m1 मेरे पास क्या है 7/4 7/4 × m2 = -1 m2 = -4/7 हो गया। अब इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ AB के लिए आपका m है -4/7 और एक कोऑर्डिनेट है -1 1, तो हो गया आपको y - y1 m -4/7 x -+1 सॉल्व कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7y - 7 -4x अब -4, इससे इसको इससे इसको, तो आपके पास क्या है 7y 4x को इधर ले आइए, 4x + 7y = -4 + 7 = 3, यानी आपका हो गया 4x + 7y = आपका 3, इक्वेशन 2। और ये इक्वेशन, अब दोनों को एलिमिनेट करना है, दोनों को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि आपका ये दोनों का इक्वेशन, इसका इक्वेशन मेरे पास है क्या 4x + 7y =
3 इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड किए 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है, तो यहाँ पर आपका है सिंस D is intersecting point of AD and BC। अब दोनों को एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए यहाँ 4 यहाँ 7, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 इंटू 1 यहाँ है 4 से कांस्टेंट को इक्वल करना है, और आपका इक्वेशन 2 को 7 से माइनस इक्वेशन 2 इंटू 7। आइए इक्वेशन 4 को 28x माइनस 16y है ना इज इक्वल टू 4। अब फिर हो गया इसको 7 से 28x प्लस 7 से 49y इज इक्वल टू 21। अब साइन चेंज कर, ये हो गया आपका कैंसिल। अब दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया। यहाँ पर भी आंसर में गड़बड़ है, यहाँ अगर डिफरेंट साइन रहता है तब आंसर मिलता है, अगर डिफरेंट साइन नहीं रहेगा तो आंसर नहीं मिलेगा। अब ये है क्या 5 यानी 65 माइनस 65y इज इक्वल टू आपका हो गया 17 माइनस 17 कैंसिल कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 17/65। y का वैल्यू निकल गया। अब आइए x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे y के जगह यानी 7x माइनस इक्वल टू 1 प्लस 4y, यानी हो गया आपको 1 प्लस 4 इंटू 17/65। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 68/65। अब एलसीएम ले लीजिए, यानी आपका 7x इक्वल टू 1 प्लस 68/65। अब आप एलसीएम लीजिए 65 यानी 65 प्लस 68, ये हो गया 65, यानी x इज इक्वल टू ये 7x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू 133/65 इंटू 7, यानी ये कट जाएगा 19, यानी 19/65 है ना। तो आपका क्या आंसर आया इसका डी कम हो गया आपके पास 19/65 और ये है 17/65। इस बुक के आंसर से मेरा आंसर टैली नहीं कर रहा है ना। मेथड यही है और हमारा आंसर भी यही है, आपका आंसर यही आएगा, ये आंसर डी का। तो यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज 2x इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 1, कट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, कट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो चलिए फिगर बनाइए 6 का, देखिए क्या है आपके पास है, ये है आपका ये है आपका x o x डैश, ये है आपका y डैश। कहता है ये इक्वेशन आपका, इसका इक्वेशन क्या है आपके पास है 2x इक्वल टू 3y माइनस 1। अब ये x एक्सिस को a पॉइंट पे, y एक्सिस को b पॉइंट पे कट करना है। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है,
ओ ए, ओ बी एंड tan अल्फा। अल्फा क्या है सो देखिए, इफ लाइन बी ए मेक एन एंगल अल्फा ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन फाइंड ओ ए एंड ओ बी आई with the x-axis. The equation of the line AB cut x-axis and y-axis at A and B respectively. BA make an angle alpha with positive direction of x-axis, है ना। तो अब आपका इसमें x-axis का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ देखिए A आपके पास क्या है, since A ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, यानी a का कोऑर्डिनेट लेट a इज इक्वल टू आपका हो गया a0 हो गया। अब a अगर हम इस इक्वेशन में और सिंस a ऑन द लाइन आपका है ऑन द लाइन क्या 2x इक्वल टू 3y माइनस 1, इस लाइन पे है तो a की जगह हम लोग पुट के लिए देयरफॉर 2 इंटू ए इक्वल टू 3y माइनस 1, y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 0 1, 2a इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3/2 है ना, a का वैल्यू -3/2 ये फाइंड हो गया। अब आइए देखिए सिंस b ऑन y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर यानी b हो गया आपको 0, b का कोऑर्डिनेट। अब b ऑन द लाइन क्या है आपके पास 2x इक्वल टू 3y माइनस 1 ऑल्सो, y एक्सिस पे है इस पे भी है, तो इसका a की जगह 0 और b की जगह इसको रख दीजिए, यानी आपका 2 इंटू 0 3 इंटू b माइनस 1, यानी ये हो गया 0 3 b माइनस 1, यानी हो गया आपको b माइनस 1 इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, यानी आपका b इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब b ये है आपका क्या 0b, और ये हो गया आपको a0, तो a0 हो गया, तो a इक्वल टू देयरफॉर आपका ओ ए इक्वल टू कितना आया आपका -3/2, और यहाँ हो गया देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू आपके पास 1, तो ये हो गया आपका -3/2 और ये हो गया 1। अब tan अल्फा फाइंड कर लीजिए, देयरफॉर आपका tan अल्फा ये इस डायरेक्शन, इसका निगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी ये हो गया आपको ओ बी बाय -OA, यानी 1 बाय -3/2, इसका मतलब है -1/3/2, इसका मतलब 2/3, यानी देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू 2/3। तो अब तीनों आंसर निकल गया, देयरफॉर OA इक्वल टू -3/2, OB इज इक्वल टू 1 और tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3, यही मेरा आंसर है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन, यानी OA यहाँ है, OB यहाँ है और tan अल्फा यहाँ है, यही तीन का वैल्यू हमको फाइंड करना था, OA OB एंड tan अल्फा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया है ना। यानी क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 में चलिए आए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता ABCD इज रोम्बस, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ABCD रोम्बस, कहता है हुज वन डायगोनल स्ट्रिंग्स एट द
6 माइनस 7 एंड 2 माइनस, कोई भी डायगोनल का लास्ट पॉइंट है ए सी। अब आपके पास ए सी है, एक है आपका 6 माइनस 7, एक कोऑर्डिनेट दूसरा है आपका -2 1, है ना। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बोथ डायगोनल, यानी आपका दोनों का डायगोनल का हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है। एक डायगोनल का कोऑर्डिनेट है, इसके सहारे दोनों डायगोनल का को इक्वेशन फाइंड करना है। सिंस डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर, आपका डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर bisected to each other, at O। अब O दोनों का मिड पॉइंट होगा, O is mid point of AC and BD also, दोनों का मिड पॉइंट है। तो पहले आपका स्लोप AC का स्लोप हो गया m1, इसका स्लोप m2। आइए फॉर AC O निकालिए, O है 6 माइनस 2 बाई 2 7 प्लस 1/2, यानी आपका O का कोऑर्डिनेट हो गया 4/2 एंड -6/2, 2 2 जा 2 3 जा, यानी हो गया 2 माइनस 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 माइनस 3 हो गया। अब आपका O का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आइए स्लोप ऑफ AC यानी m1 स्लोप क्या हो गया 7 माइनस 1 -7 माइनस 1 और 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो हो गया 8 माइनस 8/8 यानी -1, m1 इक्वल टू -1। अब आइए फॉर आपका इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC फाइंड कर लीजिए। आपके पास m1 है आपका -1 और एक कोऑर्डिनेट आप कोई भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये पासिंग थ्रू कोई एक पॉइंट, यानी आपका हो गया 6 माइनस 7, तो हो गया इक्वेशन y माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू -1 x माइनस 6, यानी y प्लस 7 इक्वल टू -x प्लस 6, यानी आपका इधर ले आइए x प्लस y प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी AC का इक्वेशन मेरे पास हो गया, है ना। AC का इक्वेशन क्या हो गया आपको x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अब हम लोग को BD के लिए चाहिए। आइए फॉर BD के सिंस BD परपेंडिकुलर AC m2 इंटू m1 इक्वल टू -1, m2 ये हो गया आपको कितना है -1 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, m2 इक्वल टू 1। अब आपका क्या हो गया m2 मेरे पास 1 है और एक कोऑर्डिनेट BD के लिए क्या है आपका 2 और -3, देयरफॉर आपका इक्वेशन ऑफ BD y माइनस माइनस प्लस 3 m हो गया 1 x माइनस 2, यानी y प्लस 3 इक्वल टू x माइनस 2, इधर भेजिए, यानी x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यानी ये दूसरा इक्वेशन, यानी y इज इक्वल टू आपका 5, यानी ये भी AC के लिए आपका क्या हो गया
AC का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और BD का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू पाई। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बस इस वर्ग 6 में 7 क्वेश्चन थे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ शांति से देखिएगा, हड़बड़ा के नहीं देखना है और मेरी प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, तो आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना के देंगे ताकि आप मैथ के फैन हो जाइए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में